आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि विड्रॉल के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, नेक्स्ट पैकेज के बारे में, नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्या विड्रॉल में हमेशा इतना ही समय लगेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम इस समय विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम 15 डेज का समय दिया जाता है, यानी कि वो 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 12 दिन में भी आ सकता है, मैक्सिमम 15 दिन का समय वहां पे दिया जाता है। तो क्या आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार का समय दिया जाएगा? जब हम विड्रॉल की रिक्वेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम 15 डेज ही लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारा सिस्टम धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। आने वाले टाइम में आप सभी जानते हैं कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन रहेगा, साथ में हमारा डेबिट कार्ड जो ऑन पैसिव डेबिट कार्ड है वो भी ऑप्शन रहेगा। हम अपने फंड को अपने डेबिट कार्ड में लोड कर पाएंगे, वॉलेट टू वॉलेट हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास आने वाले टाइम में रहेंगे। फिर तो आने वाले टाइम में जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और यहाँ पे जो फंड की बात की गई, यानी कि जो विड्रॉल की बात की गई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये और ज़्यादा बेहतर होगा। इतना समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अभी जो मैक्सिमम 15 डेज का समय दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इतना समय नहीं लगना चाहिए, सिस्टम और भी बेहतर हो जाएगा। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का जो ऑप्शन रहेगा या फिर ऑन पैसिव डेबिट कार्ड में फंड को लोड करने का ऑप्शन रहेगा, तो ये सारी चीजें इंस्टेंट पॉसिबल हैं। अभी बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉल करने पर जो मैक्सिमम 15 डेज का समय दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इतना समय नहीं लगना चाहिए। मे भी 24 घंटे, मे भी 48 घंटे, मे भी 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 5 डेज, इतना हो सकता है मेरी समझ से। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ यहां पे हो सकता है। फिलहाल ये मेरी समझ है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ होगा कि आने वाले टाइम में इतना समय नहीं लगेगा विड्रॉल के रिगार्डिंग, और मैक्सिमम ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध होंगे, वॉलेट टू वॉलेट या फिर डेबिट कार्ड हो गया। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में विड्रॉल का जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आसानी से हम अपने फंड को, अपने कमीशंस को यूज़ कर पाएंगे थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस, यानी कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे जिसके जरिए हम अपने फंड को, अपने कमीशंस को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्या ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करने के बाद ही मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूं? मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप एक पेड कस्टमर नहीं हैं, तो आप ओ कनेक्ट मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ कनेक्ट मीटिंग ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड की जरूरत है, पेड ओ कनेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपने परचेज कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एज अटेंडी, एज अ गेस्ट आप आराम से ओ कनेक्ट मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू इकोसिस्टम, थ्रू ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, अगर कोई होस्ट है, एज अ होस्ट अगर आप वेबिनार लिंक क्रिएट करना चाहते हैं पेड वर्जन के लिए, तो आपको ओ कनेक्ट सब्सक्राइब करना होगा। अदरवाइज आप भी एज अटेंडी, एज अ गेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट कब करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट कब करनी चाहिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि मिनिमम आप $100 विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम $100 विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करने पर आप सभी जानते हैं $20 प्रोसेसिंग फीस चार्ज यहाँ पे रखा गया, फिक्स किया गया है। तो अगर आप $100 या फिर 200, 300, 500, राइट, अगर ऐसा कुछ आपके वॉलेट में कमीशन आ चुका है, अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका यहाँ पे $20 चार्ज भी लगना है। और मार्केट प्लेस में नेक्स्ट प्रोडक्ट जैसे कि ओ ट्रैकर हो गया, ओ डेस्क हो गया, ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करना होगा। कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम एक बिजनेस ऑनर हैं तो हमारे पास हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक सर्विसेज का एक्सेस होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी कस्टमर आए और उसको जिस सर्विस की ज़रूरत पड़े, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े, वो परचेज करे, सब्सक्राइब करे और उससे हमें कमीशन जनरेट हो। क्योंकि आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं है तो उसे जनरेट होने वाले कमीशन को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू कस्टमर आता है और ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करता है, लेकिन आपके पास ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो उससे जो कमीशन जनरेट होगा वो आपको दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, आप देख पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे। लेकिन
आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ओकन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक्सेस नहीं है, इसलिए आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना या ना करना ये हमारी चॉइस है, लेकिन एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अ एफिलिएट, हमारे पास हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, सूरज जी हमें बताया गया है कि एक ही बार हमें अपने पॉकेट से पे करना है, इसके बाद दोबारा पे नहीं करना है। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपको एक ही बार अपने पॉकेट से पे करना है, दोबारा पे नहीं करना है। आपके पास जो कमीशन जनरेट हो रहे हैं उसी से अपने आप को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अपने पॉकेट से दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको जो कमीशन जनरेट हो रहे हैं, सेल्स जनरेट हो रहे हैं, उसी के जरिए प्लानिंग कीजिए और उसी के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ये आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल किस प्रकार से मार्केट में रन करने वाला है। तो इतना आपको समझना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि सूरज जी क्या नेक्स्ट पैकेज की प्राइस $250 से ज़्यादा होगी? यानी कि अभी हमने जो ओकन को सब्सक्राइब किया है 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो डिफरेंट पैकेजेस आने वाले हैं, तो क्या उसकी प्राइस $250 से ज़्यादा होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी आने वाले पैकेजेस के लिए एज सर ने कोई भी प्राइस क्लियर नहीं किया है, कोई भी प्राइस नहीं बताया है, क्योंकि ये 90 डेज का जो हमें समय दिया गया, यानी कि 3 मंथ के लिए जो हमें एक्सेस दिया गया है ओकन का, इस बीच में एज सर हमारी पूरी टीम चेक करेगी, देखेगी, बिजनेस मॉडल को चेक करेगी, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सेल्स जनरेट हो रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट, ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। इसके बाद 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो डिफरेंट पैकेजेस आएंगे वहाँ पर उसकी प्राइस क्लियर की जाएगी, यानी कि प्राइस वहाँ पे दी जाएगी कि इतना इसका प्राइस है। ऐसा ने बताया था मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, राइट। तो कुछ इस प्रकार के पैकेजेस हमारे पास रहेंगे, डिफरेंट कैपेसिटी, यानी कि ओकन की जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से प्राइस या पैकेजेस रहेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि सूरज जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यानी कि हम सभी जानते हैं ओकन को हमने सब्सक्राइब किया, कुछ लोग अभी बाकी हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओकन को सब्सक्राइब करने के बाद यानी कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो फाउंडेशन होता है, जो फाउंडेशन हम बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, वो हमने कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इतना ही होगा फ्रेंड्स कि अपकमिंग डेज में मार्केट प्लेस में जो भी टूल्स आएंगे उन सभी को सब्सक्राइब करना है। एज अ बिजनेस ओनर हमारे पास सभी का एक्सेस होना चाहिए, और अगर हम खुद से कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर अपनी प्लानिंग जरूर करके रखिए फ्रेंड्स। आई होप आपने रखी होगी, प्लानिंग अच्छे से की होगी आपने, और उसके हिसाब से आप काम भी कर रहे होंगे। अगर नहीं की है तो ज़रूर कीजिए। आप अपने तरफ से जो भी एफर्ट कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डिजिटली, फिजिकली, जिस तरीके से आप कर सकते हैं करिए। बाकी ऑन पैसिव को जो करना है हमारे लिए वो तो कर ही रही है, और आने वाले टाइम में करती रहेगी। ऑटोमेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं, तो धीरे धीरे हमारा सिस्टम इसी प्रकार से बेहतर होता रहेगा। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बाकी ऑन पैसिव को जो करना है हमारे लिए वो तो ऑन पैसिव कर रही है, और आने वाले टाइम में भी करती रहेगी। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।